जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा टेरिटोरियल आर्मी के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे टीए में पेरा बनने को लेकर और टीए में ट्रेड टेस्ट क्या होता है इसको लेकर, ठीक है, और टीए किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कमेंट्स मैं आपके देख रहा हूँ और मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि मैं कमेंट में अगर आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो उसको मैं वीडियो के फॉर्म में आप तक जो जानकारी है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो टॉपिक की ओर ही चलते हैं अपन डायरेक्टली। कुछ आपके क्वेश्चन से उन पर डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद आपसे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं हम लास्ट तक। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले मैं आपसे आपके जो कॉमन क्वेश्चंस थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका कॉमन क्वेश्चन है कि क्या सर टीए से पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को बार बार मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, ठीक है। सो देखिए, आज एक मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। जिस तरीके से आप इंडियन आर्मी या फिर अभी अगर हम बात करें तो अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम्स के पहले जो प्रोसेस था पैरा एसएफ का, पैरा कमांडो बनने का इंडियन आर्मी में, वो आप कहीं ना कहीं जो एआरओ भर्ती होती हैं उसमें भी आपको कुछ वैकेंसीज आती थी, ठीक है। जैसे सर अपना जो सोहन सिंह है वो महू एआरओ के अंतर्गत ही हमारा स्टूडेंट्स है, उसको मौका मिला था, उसका 100 का फिजिकल था और उन्होंने फिर से दोबारा वहाँ पर जो 100 वाले थे स्टूडेंट्स उनको बुलाया जाता है। तो कुछ वैकेंसी आपके एआरओ में आती हैं और एक तरीका ये हो गया कि आप जो 100 का फिजिकल होता है उसके माध्यम से आपको फिर से पैरा के लिए अगर वैकेंसीज आती है तो आप वहाँ जाकर फिर से जो उसका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है 5 किलोमीटर रनिंग, चिनअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स, डिप्स, इसको अगर आप उनके मापदंड पे खरा उतर दें तो एक तरीका हो गया। एक तरीका आप अंदर ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इंडियन सारे लोगों को डाउट है कि अग्निवीर से पैरा बन सकते कि नहीं बन सकते। हाँ, तो ये देखिए अभी इस पर अपन क्लियर करना भी थोड़ा सा हमारे लिए भी टफ है, क्योंकि ये अभी हम सब के लिए ये जो स्कीम है ये नई है। तो इसका आगे का क्या प्रावधान है, प्रोसेस है, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी डे बाय डे। बट अभी हम बात करने वाले हैं तो इंडियन आर्मी में आप इस तरीके से पैरा बन सकते हैं। बट टीए टेरिटोरियल आर्मी को लेकर आप असमंजस में रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि टीए के बारे में कहीं ना कहीं आपको जो अवेयरनेस है उसकी थोड़ी सी जानकारी का अभाव होने के कारण आप सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीए अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपकी एज मान लो 18 साल है, ठीक है, और आपने टीए ज्वाइन किया तो उसके बाद आपको टीए इसमें इंडियन आर्मी का भी पैरा आप बन सकते हैं और टीए के लिए भी आपको जो स्पेशल्स वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको मौका मिलता है। बट उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है। ये टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना, इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज होती है वो 25 ईयर होती है, ठीक है। मतलब अगर आप 25 ईयर तक हैं, टीए ज्वाइन किया है, तो आपको इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडियन जो पैरा एसएफ है उसमें जाने का मौका मिलता है। और इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि टीए से भी पैरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहले आपको टीए ज्वाइन करना पड़ेगा और टीए ज्वाइन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, जैसे एज को लेकर आपको खासकर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये टीए से पैरा एसएफ वाला आपका पहला आई थिंक जो डाउट था वो क्लियर होगा। दूसरा है क्लर्क टीए में फिजिकल के नंबर ऐड होंगे, ये भी क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इसको भी मैं कंपैरिजन करके समझाता हूँ कि आप जैसे अग्निवीर अभी बनने जा रहे हैं, ठीक है, और अग्निवीर की जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई है उसमें क्लर्क का आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल होता है सर, ठीक है। बट इसमें आपका कोई भी फिजिकल के मार्क्स अग्निवीर में नहीं जुड़ते हैं। उसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड रहता है रिटर्न एग्जाम्स पर, ठीक है। हाँ, क्लर्क की अगर बात करूँ, टेक्निकल की बात करूँ और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूँ तो वहाँ पर आपको एज ए फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है और जो रिटर्न है आपका वो सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें टीए की तो सर टीए में आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिन बच्चों का फिजिकल भी अच्छा है और रिटर्न अच्छा है उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, अगर आप टीए में आपका ड्रीम है कि मैं टीए में भी क्लर्क की वैकेंसीज आए उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखना, इसमें आपको फिजिकल के 100 मार्क्स मिलते हैं। मतलब इसमें सर आपका 100% फिजिकल के नंबर जो हैं वो काउंट होते हैं। ये यहाँ पर एक क्लर्क में ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको फिजिकल 100% लगाना पड़ेगा, इसमें भी आपके 100 मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो शॉक्ड होंगे कि सर कुछ ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। हाँ, इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होता। बट टीए में आपको अगर क्लर्क के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल 100 का मायने रखता है। मतलब आपका सिलेक्शन का चांस वहाँ पर ज़्यादा है अगर आपका फिजिक अच्छा है, आप दौड़ने में अच्छे हैं, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं या कोई एथलेटिक्स हैं, आप 12th पास हैं, आपका 60% ओवरऑल है परसेंटेज और हर सब्जेक्ट में 50% है, तो आप टीए क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और इसमें
रिटर्न भी आपका जो है वो 100 मार्क्स का होता है। ध्यान से सुनना, इसमें रिटर्न भी 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। और अगर हम इंडियन आर्मी की अग्निवीर की बात करें तो उसमें 200 मार्क्स का सिर्फ रिटर्न होता है। हाँ, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, बट इसमें 50 क्वेश्चन ही रहते हैं, पैटर्न सेम रहता है और इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये एकदम 100% ट्रू के साथ मैं जानकारी दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपको इस तरीके से जानकारी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, टीए में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीए में ट्रेड टेस्ट क्या होता है। जैसे कि ये भी क्वेश्चंस आपके लगातार आ रहे हैं कि सर टीए में ट्रेड टेस्ट क्या होता है। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीए हमारी जो है टेरिटोरियल आर्मी, इसमें सिर्फ 3 ट्रेड में वैकेंसीज आती हैं, एक क्लर्क, ट्रेडमैन और जीडी। तो जीडी में आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। जीडी में वही प्रोसेस है जो आपको फाइल बनती है और दौड़ा दिया जाता है। बट अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं, मतलब अगर आप ट्रेड में बैठ रहे हैं, ट्रेड मीन्स अगर आप 10th लेवल में अगर आप मान लो बार्बर हैं, कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रेड्स अलग अलग ट्रेड्स आते हैं। म्यूजिशियंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर क्लर्क के लिए, तो आपको आपकी फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। आपसे ओरली वहाँ पर कुछ ओरली क्वेश्चंस करे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्लर्क की, तो क्लर्क में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको कहीं ना कहीं वो टाइपिंग करवा सकते हैं फिजिकल के पहले। और फैज़ाबाद में ऐसा हुआ है, फैज़ाबाद में जो स्किल्स हुई थी, टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें पहले आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको लेटर राइटिंग एप्लीकेशंस लिखवाई जाती हैं सडनली किसी भी टॉपिक पर, और उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए भेजा जाता है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाएं। किसी सेंटर में होता है, भुवनेश्वर में नहीं हुआ था, बट फैज़ाबाद में ट्रेड टेस्ट ले लिया था कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग। वो सारी चीज़ें सडनली प्लान होती है, वहाँ पर कोई भी प्री प्लान नहीं होता है। सडनली वहाँ पर जो उनको लगता है कि क्राउड ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा आ गए, तो वो ट्रेड टेस्ट रख देते हैं, उससे छटनी हो जाती है। ठीक है, सो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि टीए में ट्रेड टेस्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आप क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, आपका थोड़ा सा कंप्यूटर पे हार्ड टाइपिंग अच्छे होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बार्बर हैं या कुक हैं तो आपको सब्जियां बनाने का थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो आना चाहिए कि कैसे सब्जी बनती हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अगर हर ट्रेड में पूछ सकते हैं। अगर आप बार्बर हैं, आपको हेयर कट आना चाहिए, आपको कैंची चलाना आना चाहिए, आपको इक्विपमेंट सारे लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा मौका है प्रादेशिक सेना ज्वाइन करने का। आप सभी के पास, जितने भी युवा हमारे अग्निवीर से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आपको टीए एक बार फिर से मौका देती है परमानेंट जॉब करने का। सो ये वीडियो में आपको, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि लगातार एक सीरीज़ हम चला रहे हैं, उसी सीरीज़ के माध्यम से ये आपका एक और नया वीडियो है, एक नया आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप पहली बार ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, शॉक्ड होंगे, बट ये रियलिटी है, आपको टीए इतना अच्छा मौका दे रही है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। सर कुछ आपको मैसेज देना है बच्चों को? मेरा ये कहना है कि जैसा कि अभी अग्निवीर से कुछ बच्चे जैसे जिनकी उम्र वगैरह निकल गई है और वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, और उनका मतलब बचपन से ही सपना है कि मुझे डिफेंस फील्ड में जाना है सर। तो देखो, सपना है ना, तो उसके लिए रास्ते हैं, पर रास्ते कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, ये हम आपको पूरा इसमें सर बता ही रहे हैं आपको टीए के बारे में। तो ये है कि अगर आपका सच में अगर आपका डिफेंस में जाने का अगर जुनून है तो आपके टीए बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर एज क्राइटेरिया, मतलब आप जैसे अभी 23 तक है तो उसमें एज क्राइटेरिया बहुत लंबे समय तक है कि आप अच्छी तैयारी करके अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ, तो टीए आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि अगर काबिलियत है, अगर आप में सच में काबिलियत, अगर आपको लगता है कि मुझ में काबिलियत है और मैं जा नहीं पाया, तो देखो ये रास्ता आपके लिए अभी खुला है, तो आप जा सकते हैं। और बाकी जो भी फर्दर टीए के बारे में जानकारी हम डाल ही रहे हैं, सर आपको रोज़ अपडेट दे ही रहे हैं इस बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी सर बताएंगे आपको। सो ये एक नया वीडियो था आपके लिए। सभी जो डिमांड कर रहे थे, आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।